देखो, हमसे पूछा जा रहा है, ये जो आज का टॉपिक है, पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बात करें। इसके बारे में बात करें, इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बात करें। ठीक, ये आपकी मतलब एक लाइन है और ये दूसरी लाइन। ठीक, हमसे कहा जा रहा है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो पहले इसको मैंने θ1 मान लिया और इसको मैंने θ2 मान लिया, और इन दोनों के बीच वाले को मैंने थीटा माना। क्या माना? थीटा। पहले वाले से जो स्लोप मिलेगी वो m1 मिलेगी, दूसरे से m2 मिलेगी। ये बात समझ में आ गई नहीं है? आगे सर। यस सर। आप सभी को पता है कि tan थीटा जो होता है वो m यानी स्लोप को शो करता है, ये पता ही है। अरे Yes, sir. ये बात मालूम है कि नहीं मालूम? अरे मालूम है Yes, या sir, नहीं? पता है, पता है सर। अब मुझे क्या निकालना है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। टू लाइंस, अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है तो ना मैं एक कंसेप्ट लगा रहा हूँ। मैं कंसेप्ट क्या लगा रहा हूँ, ध्यान देना। ये थीटा है, अगर मुझे थीटा चाहिए तो क्या मैं θ2 माइनस θ1 करूँ, चलेगा? हाँ या ना? यस सर, यस सर। दूसरा, अगर मैं यहाँ 10 यूज करता हूँ तो यहाँ भी मुझे 10 लगाना पड़ेगा। हाँ या ना? यस सर, लगाना Yes, पड़ेगा। अगर मैं m1 की बात करूं तो m1 क्या होगा? tan θ1 हो जाएगा, और m2 क्या हो जाएगा? tan θ2 हो जाएगा। हाँ या ना? यस बोलो। सर। अब इक्वल टू बात करते हैं, tan θ2 माइनस tan θ1, 1 प्लस tan θ2 और tan θ1। ओके, ये m2 हो ओके सर। जाएगा, इसे m1 बोलोगे, और इसे 1 प्लस m1 m2 बोलोगे। हाँ या ना? ये एब्सोल्यूट में होगा, ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं हो सकता बीच का एंगल, इसलिए एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखते हैं इसको। ठीक, तो ये नया फॉर्मूला बन गया, एंगल बिटवीन टू थीटा, सॉरी टू एंगल टू लाइंस। क्लियर हुआ फॉर्मूला या नहीं हुआ? पढ़ा हो है गया ना? सर। tan a माइनस tan b अपॉन a प्लस tan a tan b, पढ़ा हुआ है ना? यस सर। चलिए, तो अब दो क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है। बताओ कौन सा बताऊं? दोनों एक जैसे ही हैं। एग्जांपल बताऊं या क्वेश्चन बताऊं? क्वेश्चन, एग्जाम्पल। एक चीज बोलो, क्वेश्चन है एग्जांपल? एग्जाम्पल। चलो भाई एग्जांपल देखिए, जैसा कहोगे वैसे बता दें। दोनों एक जैसे हैं, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखना। ये रहा क्वेश्चन एग्जांपल। ठीक, वहां पर डायरेक्ट देखो, यहाँ क्या दिया हुआ है? एंगल बिटवीन, ध्यान रखना दो चीजें हैं, या तो हमसे एंगल पूछेगा और या तो हमसे क्या पूछेगा? स्लोप पूछेगा, एंगल बिटवीन वाले फॉर्म से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है? एंगल दे रखा है ना, एंगल बिटवीन दो, है ना? तो अब ध्यान दो, यस सर। फॉर्मूला आपको मालूम है, tan थीटा इक्वल टू m2 या m1, कुछ भी लिख लो, क्योंकि एब्सोल्यूट नेचर में है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 1 प्लस m1 m2, थीटा यानी आपके पास 5/4 है। स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज 1/2,
और m2 क्या है, m। ओके, तो m Okay, sir. माइनस 1/2 और 1 प्लस 1/2 इंटू m, ये 10 π/4 हो गया। यस और नो? 10 π/4 1 होता है। कभी भी एंगल पॉजिटिव आता है, ध्यान रखना। अब एक पंगे वाली बात है, आपसे दो चीज पूछी जाती है, या तो एंगल पूछा जाता है या स्लोप पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है? एंगल और स्लोप। अगर स्लोप निकालनी है तो उसकी दो वैल्यू आएंगी, आप पॉजिटिव लिखोगे और नेगेटिव भी। पर अगर एंगल निकालना हो, एंगल हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये बात समझ में आ गई नहीं आई? अगर भाई -1 Okay, का sir. एब्सोल्यूट करोगे तो 1 ही होगा, और 1 का करोगे तब भी 1 होगा। तो मुझे निकालना क्या है? मुझे m निकालना है ना। एक मिनट रुकिएगा, 4:30 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, बात करने जा रहे हैं तो दो चीजों बात करने जा रहे हैं। मेनली इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके? इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में। हाँ जी बच्चों, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, उसके लिए सॉरी। देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? y माइनस y1 m x माइनस x1, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। अब कंडीशन ध्यान रखना बच्चों, यहाँ कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो कि अगर पता नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। द फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हमें ना गिवन कंडीशन हर सिचुएशन में अलग अलग होती है। गिवन कंडीशन हर सिचुएशन के लिए क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक, फर्स्ट यहाँ गिवन क्या है आपके पास? यहाँ आपके पास गिवन क्या है बेटा? यहाँ गिवन है स्लोप, ठीक, जिसे m बोलेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या गिवन है? पॉइंट, जिसे x1 और y1 बोलेंगे। क्या गिवन है आपके पास? स्लोप, एक स्लोप और एक पॉइंट गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे निकालेंगे। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? Yes, sir. दूसरी बात, y माइनस y1 और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। यहाँ पर गिवन क्या होगा? यहाँ 2 पॉइंट गिवन होंगे। क्या होगा? 2 पॉइंट गिवन होगा। ठीक, थर्ड कंडीशन, अगर आपके पास स्लोप गिवन है tan थीटा, एंगल गिवन है। क्या गिवन है? एंगल गिवन है। गिवन क्या है? थीटा, यानी tan थीटा गिवन। ठीक, और क्या गिवन है? पॉइंट गिवन है x1 y1। तो आपकी इक्वेशन कैसे निकलेगी? इस तरीके से निकलेगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वो डायरेक्ट कोई सी क्वेश्चन पूछ लेगा डाल के, घुमा फिरा के, तो संभल के जवाब देना। ठीक, अब हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक, तो इंटरसेप्ट फॉर्म भी तीन है। पहली फॉर्म है वाई एक्सिस के ऊपर। किस पे? वाई एक्सिस के ऊपर। तो इसका फॉर्मूला होता है वाई एम एक्स प्लस सी। ठीक, और जब एक्स एक्सिस पे होता है तो वाई इजकल टू एम एक्स माइनस डी। यहाँ पर सी कांस्टेंट है। सी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, और एम क्या है? स्लोप है। ओके, यानी स्लोप और सी आप पे दिया होगा। यानी कहने का सेंस क्या है? ये वाई को कहीं काट रहा होगा, यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, कहीं भी काट रहा है। तो जो यूनिट यहाँ से वैल्यू बनेगी वो सी होगी। जैसे मान लो 2 यूनिट ऊपर है, 2 यूनिट ऊपर है, नीचे है, तो नीचे बनेगा तो माइनस का हो गया, ऊपर बना तो प्लस का हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? वाई को, Adi, sir. हाँ, ऐसी एक्स का है। यहाँ डी जो है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। और एम क्या है? स्लोप है। ठीक, और तीसरी और इंपॉर्टेंट कंडीशन,
वो क्या है? ऑन बोथ एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस। बोथ एक्सिस, जिसको आप x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दोनों एक्सिस के लिए क्या बोलेंगे बेटा? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल तौर पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो x बाई ए हो गया, y भी बाई बी हो गया और इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होती है बच्चों? सेम नेचर कंडीशन है, मतलब सेम कुछ ऐसी ही बनेगी। ये कॉस एक्सिस है ना, ये साइन एक्सिस है, ठीक, ये x है, ये y है। तो इस और यहां से यहां तक ना एक परपेंडिकुलर कंडीशन होती है, ठीक। अब बात आती है, ये थीटा बनाता है, इस लेंथ को p बोलते हैं। तो इक्वेशन यहां से बनती है x cos थीटा, x इंटू एक्स cos थीटा, y इंटू साइन थीटा और परपेंडिकुलर कंडीशन p। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। सब कुछ मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाया है, सब इक्वेशन लाइन की है, और सब में सिचुएशन क्या है? अलग अलग है। बच्चे मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। आ गई? बढ़े फिर हम आगे। बढ़ते हैं सर। तो अब बढ़ना क्या है? एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। शुरू शुरू करें एक्सरसाइज। यस सर। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक सेकेंड। एक्सरसाइज पे क्वेश्चन है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, आपसे बोला गया इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए। क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सॉल्व करके दिखाओ क्या आएगी।